ये कहानी मध्य प्रदेश के एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसे लोग आज भी डर के साथ याद करते हैं। इंदौर की पलदा हवेली का रहस्य साल 2011 की बात है। इंदौर के पलदा इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। आसपास के लोग उसे शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। करीब 40 साल से वह हवेली बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती। कहानी शुरू होती है 1975 से। उस समय उस हवेली में शर्मा परिवार रहता था। पिता रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 16 साल की बेटी कविता। परिवार सामान्य था, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक रात अचानक हवेली के अंदर आग लग गई। पड़ोसियों ने धुआं उठते देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। जब आग बुझाई गई तो पता चला कि आग केवल एक कमरे में लगी थी, कविता के कमरे में। कविता जलकर मर चुकी थी। परिवार ने इसे गैस सिलेंडर फटने की दुर्घटना बताया। पुलिस ने भी मामला दुर्घटना मानकर बंद कर दिया, लेकिन कुछ पड़ोसियों का कहना था कि उस रात उन्होंने तेज बहस और चीखने की आवाजें सुनी थी। उस घटना के बाद शर्मा परिवार कहीं चला गया और हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। समय बीतता गया। 2011 में इंदौर के 4 कॉलेज छात्र रोहित, अमन, विकास और सौरभ ने इस हवेली के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि वे रात में हवेली के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और सच दुनिया के सामने लाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर गुप्त अंधेरा था। टूटी कुर्सियां, धूल से भरी दीवारें और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैले थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। करीब 1:17 पर कैमरे में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे रो रहा हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमन ने कहा, शायद हवा की आवाज है, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वही कमरा सामने था जहां 40 साल पहले आग लगी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोहित ने मजाक में कहा, अगर कोई है तो सामने आ जाओ। अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। कैमरा जोर से जमीन पर गिरा। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखने की आवाजें सुनाई दी। फिर सब शांत। अगली सुबह हवेली के बाहर 3 लड़के बेहोशी की हालत में मिले। रोहित गायब था। पुलिस ने तलाश शुरू की। 2 दिन बाद रोहित की लाश उसी जले हुए कमरे में मिली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, अत्यधिक भय के कारण दिल का दौरा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रोहित के हाथ में एक पुरानी जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी, वही उम्र, वही चेहरा जो 1975 में मरी कविता का था। और उसके पीछे धुंधली आकृति में रोहित जैसा दिखने वाला कोई लड़का खड़ा था। वह तस्वीर 1975 की थी। तब रोहित पैदा भी नहीं हुआ था। इस घटना के बाद प्रशासन ने उस हवेली को गिरा दिया। लेकिन आज भी पलदा इलाके के लोग कहते हैं कि जिस जगह हवेली थी, वहां से रात को कभी कभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। क्या कविता की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है? या उस रात की आग के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो कभी सामने नहीं आया? यह रहस्य आज भी इंदौर के लोगों के बीच एक खौफनाक कहानी बनकर जिंदा है।